शुएब शाहीन साहब के मुतालबा कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस जो है ये फुल कोर्ट सुने, पहले इन केसेस का फैसला हो। जजिस भी इस बात पर डिवीजन है कि पहले भाई इनका तो फैसला कर लें, 26वीं आईनी तरमीम का, इस पर फुल कोर्ट बना दें। अगर इसको ही कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर कौन से आईनी बेंचेस, तो फिर कौन से आईनी बेंचेस के फैसले। आपके ख्याल में ये मुतालबा जायज है सर? वालेकुम अस्सलाम। आपका मैं इंट्रो बड़े गौर से सुन रहा था और आपने जो बातें की वो बिल्कुल वाकई इसी तरह चल रहा है कि सारा फोकस बजाय पार्लियामेंट के और बजाय इसके कि वो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, वो सारी चीजें अब कोर्ट्स में ही जा रही हैं। कुछ बरसों से आप यही देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल मामलात, पॉलिटिकल प्रोसीजरल चीजें, सब्सटैंटिव बातें, ये सारी इलेक्शंस के बात हो, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंतखाबात की बात हो, इलेक्शंस जो मुल्क में हुए उनकी बात हो, ये तमाम के तमाम कोर्ट्स में चले गए। और इसके अंदर आप देखेंगे कि फैसले जो हैं जो आम आदमी के हैं वो इल्तवाम में चलते चले गए। अभी आप देखिए 26वीं तरमीम, मैं उसकी मेरिट्स की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं उसकी डीमेरिट्स की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताऊंगा आपको कि जो जिस सूरत से केसेस चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि अगले दिन भी मैं कोर्ट में था तो 80 मुकदमात का फैसला जो क्रिमिनल साइड के ऊपर थे वो एक अदालत में हुए। इसी तरह 26 फैसले जो है वो दूसरी बेंच के सामने हुए और इसी तरह हाई कोर्ट में तेजी से अब काम चल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि जुडिशरी जो है वो केसेस को अब निपटा भी रही है, उनके फैसले भी कर रही है। और ये जो फोकस है, आपने जिस तरह बताया भी कि आईनी जो बेंच है उसके सामने चला गए हैं सारे केसेस के, क्या उनका फैसला होना है वो तो वकला की बहस के ऊपर और कानून की तशरीह के ऊपर होगा। ये कहना कि ये फुल कोर्ट बनना चाहिए, माजरत के साथ बात ये है कि ये जब तक के आइन में तरमीम नहीं थी तब भी फुल कोर्ट की बातें होती थी और वो चीफ जस्टिस साहिबान जो थे वो कहते थे कि हमें फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे के सारे जो है वो अगर आईनी तशरीह की बात है तो फिर वो बेंच के जो 3 लोग हैं, जो जजेस हैं, वो फैसला करेंगे कि उनकी किस तरीके से। दूसरा आइन भी ये भी कहता है कि ये जिस तरीके से दायर हुए हैं वो अपने तसलसल के हिसाब से आएंगे। एक केस को दूसरे केस के ऊपर फौकियत नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके अंदर ऐसा मामला ना हो जो कि फौरी तौर पे गौर तलब हो। ये सब की सब बातें जो है ये अब इर्तिकाई सिलसिले चल रहे हैं। टाइम विल टेल कि ये सारे जो मामलात हैं जो अमेंडमेंट के बाद आ रहे हैं वो क्या ऐसा तरीके से हो रहे हैं या उनमें रखना अंदाजी है। लेकिन याद रखिए इस बात का कि जब कोई केसेस आते हैं तो फिर उसके ऊपर मुतदाद सारी बातें शुरू हो जाती हैं उनकी सुनवाई से पहले ही। तो वो एक अच्छी बात नहीं है। उससे आपकी एक मुक्तदर जो इदारा है जो कि जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसकी साख के ऊपर बातें आती हैं। तो तहरीक इंसाफ तो आज भी यही समझती है ना कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी का जो इन्होंने हाल कर दिया है, आईनी बेंचेस बना दिए हैं, उनको तो वो आज भी कहते हैं उन्हें तो इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। तो बात यह है कि जब पहले ही आप अपनी जुडिशरी पर मतलब कि ट्रस्ट ही ना करें तो ये फैसलों पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ आप समझते हैं? 100%। देखिए जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आप 3 बातें कर रहे हैं। एक कि आप नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, दूसरा आपको अपनी केस की कमजोरी जो है वो आप किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, और तीसरा कि आप उससे मुल्क की साख जो बैरून मुल्क साख है वो भी और जो आपके मुल्क के अंदर आपकी साख है उसको भी कमजोर कर रहे हैं। याद रखिए कि आपको एक थर्ड पार्टी को ट्रस्ट करना होता है। आप देखिए कि आप अपने दलील के साथ बात करें, दलील के साथ जो है जो बात करती है की जाती है और सच्चाई की बात होती है वो दिल पे असर रखती है। मैंने नहीं देखा कि जो जब जज बन जाते हैं तो वो किसी के मरहून मिन्नत होते हैं। जब आप जज किसी को बना देते हैं
तो चाहे वो आज से 150-200 साल पहले के अमेरिका के कोर्ट्स की बात है जहां पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जजेस लगाता था, या वो हिंदुस्तान में बात है या पाकिस्तान में बात है कि जब जजेस को लगाया गया और तो वो उन्होंने कोई उसमें तामुल नहीं उनको हुआ कि उन्होंने जिस गाया उसी के खिलाफ फैसला किया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हिस्ट्री सारी इन चीजों से लेकिन दलीलों से जाहिर है, कानूनी आईनी तौर पर जाहिर है फैसले होने हैं अख्तर और साफ साहब, लेकिन यहाँ पर इतना शोर शराबा फिर ये सीनियरिटी पर जो एक एक्सरसाइज चलती आ रही थी चीफ जस्टिस के हवाले से, फिर उसको इतना खत्म करने की उजलत क्या थी? जी देखिए, टाइमिंग अपनी जगह पे है। मैं टाइमिंग से शायद इख्तलाफ करूंगा कि ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी, और इसका मेरी नजर में इसका इतलाक प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए था, यानी आने वाले सारे सिलसिले में इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊं कि जजेस जो हैं उनको फैसले करने हैं आईन और कानून के मुताबिक, अपनी जाती पसंद और नापसंद को नजरअंदाज करके। इसी को इंडिपेंडेंस कहते हैं। इंडिपेंडेंस सिर्फ ये नहीं है कि आप बैरूनी मदाखलत या बैरूनी दबाव से अपने आप को मुबर्रा करें। इंडिपेंडेंस है जब आप अपने पर्सनल प्रेजुडिसेस, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पर्सनल इंक्लिंग से हटकर फैसले करें। तो आइन का तकाजा क्या है? आइन का तकाजा ये है कि ये एक बेंच बन चुका हुआ है, उस बेंच के सामने जाना है और आप ऐसी अपनी आर्ग्यूमेंट्स करें, आप ऐसी तैयारी से जाएं कि आपके खिलाफ कोई बात हो ना सके। हाँ, अगर आप घर से ही हार के निकलेंगे तो आपकी दलील में वजन नहीं होता। ये चीज हमने बहुत पहले सीखी है और ये हमें सीखना चाहिए, और यही हमारी प्रैक्टिस है कि हम अपनी पूरी तैयारी करके जाएं और अपनी दलील के साथ मनवाएं। बिल्कुल सही। अब जो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दरखास्त भी जो आईनी बेंच के सामने लगा दी गई है। अब आप देखें इस्तदा कौन कर रहा है इंट्रा कोर्ट अपीलों में, वफाकी और सूबाई हुकूमत, जो कह रहे हैं कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का हुक्म दिया जाए। इससे पहले आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट ने ये कलअदम करार दिया था। तो ये हुकूमतें जो इस्तदा कर रही हैं, वफाकी भी और सूबाई भी, ये तो उल्टा सबके गले पड़ेगा। और क्या ये वाइस डिसीजन है इन लोगों के, ये जो करना चाहते हैं? मैं बताऊं, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट के कवानीन जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए। नंबर 2, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट की जो तनसीबात हैं, स्टेट की जो रिट है, उसको मेंटेन करे। तो स्टेट ही उसके अंदर कंप्लेनेंट होती है। कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टेट ही करती है, और अगर स्टेट ये ना करे तो फिर वो उसका जो फेलियर है वो रियासत को कमजोर करने के मुतरादिफ होगा। याद रखिए कि जब किसी को सजा मिलती है और सजा के खिलाफ आप अपील दायर करते हैं तो वो स्टेट ही करता है। इट इज स्टेट, प्रोसिक्यूशन भी स्टेट के नाम से ही होती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिविलियंस का अलग से ट्रायल नहीं है। इसके अंदर जो कानून है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन से मामलात ऐसे हैं जो कि सिविल जराइम है, कौन से ऐसे मामलात हैं जिनका ट्रायल जो है वो कोर्ट मार्शल के जरिए होगा।